तो मैं विजेश कुमार आपका अपने चैनल मैथ स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पिछले 4 महीने के करंट अफेयर्स देखेंगे दोस्तों, जो कि सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। ठीक ना दोस्तों, एकदम मोस्ट क्वेश्चन लिए गए दोस्तों, जो कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के लिए एकदम जो छाटे गए क्वेश्चन है दोस्तों वो है। ठीक ना, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए एकदम महत्वपूर्ण है दोस्तों, एकदम जरूर देखिएगा। ठीक ना, तो देखते हैं दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं देरी न करते हुए। देखिए पहला एक क्वेश्चन देखिए कितना महत्वपूर्ण है कि टेस्ला का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है, तो ये गोबिया को बनाया गया। ठीक ना, सऊदी अरब का नया प्रधानमंत्री किसको बनाया गया दोस्तों, तो मोहम्मद बिन सलमान को बनाया गया है। तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में रानीपुर बाघ अभयारण्य को अधिसूची करने की मंजूरी दी गई है। यह अभयारण्य कहाँ है, यानी रानीपुर बाघ अभयारण्य कहाँ है दोस्तों, तो ये बुंदेलखंड में है, बुंदेलखंड में है। चौथा क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने 36वें नेशनल गेम्स का उद्घाटन कहाँ किया है, तो गुजरात में किया है। कहाँ पर किया गया है, 36वें नेशनल गेम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो गुजरात में किया गया है। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। 13वें फिक्की वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो दिल्ली में किया गया है। ठीक ना, देखिए 6वां क्वेश्चन दोस्तों कि राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से किसे नवाजा गया है। एकदम स्टार लगा लीजिए दोस्तों, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि महत्वपूर्ण नहीं है, सभी महत्वपूर्ण है। ठीक ना, तो राष्ट्रीय लता मंगेशकर दोस्तों ये 4 लोगों को दिया गया है। 2020 वाला दिया गया है आनंद मिलिंद को। ठीक ना, 2019 वाला दिया गया है शैलेंद्र सिंह को, और 2021 वाला दिया गया है कुमार सानू को। ठीक ना, सभी महत्वपूर्ण है दोस्तों, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि महत्वपूर्ण नहीं है। 7वां देखिए दोस्तों कि हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ समाप्त हुआ है। इसमें पहले स्थान पर कौन था, तो सर्विसेज। पहले स्थान पर कौन था, तो सर्विसेज था। ठीक ना, इसका आयोजन हाल ही में 36वां राष्ट्रीय खेल का समापन हुआ है, इसमें पहले स्थान पर सर्विसेज था। ठीक ना, 8वां देखिए दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 4थी वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया है। यह कहाँ से कहाँ तक चलेगी, तो सभी याद रखिएगा दोस्तों। देखिए जो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस चली थी दिल्ली से वाराणसी तक चली थी। ठीक ना, दूसरी दिल्ली से कटरा तक चली थी, तीसरी गांधी नगर से मुंबई तक चली थी, गांधी नगर मतलब गुजरात में। ठीक ना, और चौथी चली है दोस्तों अम्ब अंदौरा से दिल्ली तक चली है, अम्ब अंदौरा से दिल्ली तक चली है। 9वां क्वेश्चन दोस्तों कि देश में पहला स्लेंडर लोलिस अभयारण्य की स्थापना किस राज्य में की गई है, तो ये तमिलनाडु में की गई है। किस राज्य में की गई है, तमिलनाडु में। 10वां क्वेश्चन दोस्तों कि इराक के नए राष्ट्रपति किसको चुना गया है, तो इराक का नया राष्ट्रपति अब्दुल लतीफ़ राशिद को चुना गया है, अब्दुल लतीफ़ राशिद को। 11वां क्वेश्चन दोस्तों कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है, तो 107 नंबर है दोस्तों ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। ठीक ना, ये 2022 वाला है। 12 नंबर है कि वर्ल्ड ग्रीन सिटी का अवार्ड किसने जीता है, तो ये हैदराबाद ने जीता है। वर्ल्ड ग्रीन सिटी का अवार्ड हैदराबाद ने जीता है। हैदराबाद के बारे में याद रखिएगा, तेलंगाना की राजधानी क्या है, हैदराबाद है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। तेलंगाना की स्थापना 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन है, तो आंध्र प्रदेश है। ठीक ना, आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, तो 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को। भारत कब तक 2 ट्रिलियन का निर्यात हासिल कर लेगा, ये 2023 तो 2030 तक दोस्तों, 2030 तक 2 ट्रिलियन का लक्ष्य निर्धारित कर लेगा भारत। 14 नंबर है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर अपनी 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर कहाँ गए थे। देखिए दोस्तों, यात्रा वाला क्वेश्चन जरूर पूछता है, तो ये मिस्र में गए थे, मिस्र में। ठीक ना, हाल ही में कौन सा देश गर्भवती महिलाओं पर पुनर्विवाह प्रतिबंध कानून को खत्म करने की मंजूरी दी है, तो दोस्तों ये जापान ने दी है, जापान ने। सभी महत्वपूर्ण है दोस्तों, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बंधन बैंक ने अपना किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो सौरव गांगुली को, सौरव गांगुली जो कि एक क्रिकेटर हैं। हाल ही में 2022 का बुकर पुरस्कार किसको दिया गया है, तो सेहान करुणातलिका को दिया गया है। ठीक ना, 18 नंबर दोस्तों कि T20 विश्व कप में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो अयान अफजल खान बन गए दोस्तों, जो कि यूएई के खिलाड़ी हैं। ठीक ना, 19 नंबर दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल की 9वीं महासभा की मेजबानी किस शहर ने की है दोस्तों, तो दिल्ली ने की है। किस शहर ने की है, तो दिल्ली ने की है। ठीक ना, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों। देखिए 20 नंबर कि सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से किसको सम्मानित किया गया है, तो सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 प्रोफेसर बारबरा मेटकाप को दिया गया, प्रोफेसर बारबरा मेटकाप को। अगला देखते हैं दोस्तों
सब 13S हर्डल दौड़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई? तो ज्योति याराजी बन गई, ज्योति याराजी। 22 नंबर दोस्तों कि हाल ही में 2022 बैलोन डी पुरस्कार से बैलोन डी पुरस्कार किसने जीता है? तो ये करीम बेंजमा ने जीता है, करीम बेंजमा ने। 23 नंबर दोस्तों कि वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के लेखा महानियंत्रक CGA के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो भारती दास को किया गया, भारती दास को। 24 नंबर दोस्तों बीटल की एक नई प्रजाति का नाम किस टेनिस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया? तो नोवाक जोकोविच के नाम पर रखा गया, नोवाक जोकोविच के, ठीक ना। 25 नंबर दोस्तों, 25 नंबर है कि 22वां विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया? तो दुबई में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? दुबई में किया गया है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 26 नंबर कि एशियाई फुटबॉल परिसंघ यानी AFC 2023 की मेज़बानी कौन देश करेगा? तो ये कतर करेगा। कौन करेगा दोस्तों? ये कतर देश करेगा, ठीक ना। अगला देखते हैं 27 नंबर दोस्तों। 27 नंबर है कि एशिया का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये पंजाब में किया गया है। किस राज्य में किया गया है? पंजाब में किया गया है, ठीक ना। देखिए दोस्तों 28 नंबर कि वन्य जीव बोर्ड ने दुर्गावती टाइगर रिजर्व को नए टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दी है। ये किस राज्य में है? दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में, ठीक ना। देखिए दोस्तों इसरो के आदित्य 11 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक किसको बनाया गया? तो शंकर सुब्रमण्यम को बनाया गया, शंकर सुब्रमण्यम को बनाया गया, याद रखिएगा। 30 नंबर है दोस्तों कि एमी पुरस्कार हाल ही में किसको दिया गया? तो बराक ओबामा को दिया गया, बराक ओबामा को, ठीक ना। 32 नंबर दोस्तों कि केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की है? तो कर्तव्य पथ, राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। डच ग्रामीण प्रिक्स 2022 किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टापेन ने जीता है, मैक्स वर्स्टापेन ने। देश का सबसे बड़ा रबर डैम, स्टार लगा लीजिएगा, रबर डैम कहाँ बना है? तो ये बिहार में बना है, ठीक ना। देश का, भारत का सबसे बड़ा है। US ओपन 2022 पुरुष एकल किसने जीता है दोस्तों? पुरुष एकल का किताब तो C अलकराज गोरफिया, स्टार लगा लीजिए, महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन SCO समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो उज्बेकिस्तान में किया गया, याद रखिएगा, एकदम स्टार लगा लीजिए, ठीक ना। उज्बेकिस्तान में किया गया SCO शिखर सम्मेलन का उद्घाटन। भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट 17A के तहत तीसरे स्टेल्थ युद्धपोत तारागिरी को कहाँ पर लॉन्च किया है? तो मुंबई में किया है। कहाँ पर? मुंबई में। तो देखिए दोस्तों ये प्रोजेक्ट 17 के तहत ये तीसरा है। तो और कौन कौन लॉन्च कर दिए गए? तो देखिए नीलगिरी पहला था, 28 सितंबर 2019 को लॉन्च किया गया था। उदयगिरी 17 मई 2022 को लॉन्च किया गया था। और तारागिरी को किया गया है 11 सितंबर को, ठीक ना, 11 सितंबर 2022 को। 45 है कि हाल ही में किस राज्य ने राज्य की पहली सिनेमा पर्यटन नीति को शुरू किया है? तो गुजरात ने, स्टार लगा लीजिए, महत्वपूर्ण है, ठीक ना, एकदम याद रखिएगा। अगला है 46 की बुद्धू सैन्य गैरीसन शिविर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो बिपिन रावत के नाम पर, एकदम स्टार लगा लीजिएगा, महत्वपूर्ण है, ठीक ना। अगला देखते हैं दोस्तों कि मिस अर्थ इंडिया 2022 को किसको चुना गया? तो वंशिका परमार को चुना गया, ठीक ना। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है दोस्तों कि महत्वपूर्ण नहीं है, सभी महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक ना। ऑस्कर अवार्ड के 2023 के लिए किस फिल्म को नामित किया गया? तो छेल्लो शो को नामित किया गया। देखिए 49 नंबर की विश्व पैरा एथलेटिक्स 2022 किसने जीता है? तो मोरक्को ने जीता है। विश्व पैरा एथलेटिक्स 2022 मोरक्को में होगा, ठीक ना। कहाँ पे होगा? तो मोरक्को में होगा, ठीक ना। हाल ही में प्रतिष्ठित स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये आलिया भट्ट को किया गया है, आलिया भट्ट को किया गया है। तो आलिया भट्ट को किया गया। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन 51 नंबर की विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो सर्बिया के बेलग्रेड में किया गया, सर्बिया के बेलग्रेड में। 51 नंबर है दोस्तों हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर खोला गया है? तो हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय ह से हड़प्पा ह से हरियाणा में खोला गया है, ह से हरियाणा में, ठीक ना। 52 नंबर है दोस्तों कि सैफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। किसने जीता है? भारत ने जीता है। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया? तो तेलंगाना में खोला गया। कहाँ पर खोला गया है? तेलंगाना में। गाना गा गा कर वन विश्वविद्यालय क्यों खोला गया? कि आप गाना गाएंगे, ठीक ना।
देखिए 55 नंबर दोस्तों कि हाल ही में किस देश ने भारत के 8 चीतों को भारत में लाकर छोड़ा है? तो नामीबिया। तो नामीबिया से लाकर छोड़ा गया दोस्तों 8 चीते को। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन बन गया है? तो अंडमान और निकोबार बन गया है, अंडमान और निकोबार। 60 नंबर दोस्तों डूरंड कप 2022 का खिताब किसने जीता है दोस्तों? तो ये जीता है बेंगलुरु एफसी ने हराकर मुंबई एफसी को हराकर, ठीक ना। बेंगलुरु एफसी ने जीता है दोस्तों, और हारा कौन है? मुंबई एफसी हारा है। 61 नंबर दोस्तों कि हाल ही में नए तेलंगाना सचिवालय परिसर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के नाम पर रखा गया है, ठीक ना। 62 नंबर है दोस्तों कि महाराष्ट्र सरकार ने दौलताबाद किले का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो देवगिरी कर दिया है। क्या कर दिया है? देवगिरी। 63 नंबर है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस को मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक ना, 8 सितंबर को। इसकी थीम क्या रखी गई है दोस्तों? तो ट्रांसफार्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस। 65 नंबर है दोस्तों कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है, 14 सितंबर को। 66 नंबर है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। 67 नंबर है दोस्तों 67 नंबर कि एशियो संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2023 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन देश करेगा? तो ये भारत करेगा। 2023 वाला की मेज़बानी कौन करेगा? तो ये भारत करेगा, ठीक ना। देखिए दोस्तों ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, ठीक ना। वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर भी जरूर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।